गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम लोग डॉलर इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। गोल्ड, क्रूड ऑयल, नैस्डैक, बीटीसी, यूरो यूएसडी, यूएसडी जीपीवाई के पेयर पे डेली और वीकली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन बंधुओं ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सपोर्ट को इंडिकेट करती है और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। तो डॉलर इंडेक्स हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं सपोर्ट अब ले रहा है और जो इसका चार्ट पैटर्न है वो एक आर्क के रूप में डेवलप हो रहा है। अगर देखेंगे भी तो ये देखिए आर्क के रूप में ये डेवलप हो रहा है, मतलब ये टर्न कर रहा है पॉजिटिव की तरफ। तो 104.60 के ऊपर ये बुलिश हो जाए, अभी भी बुलिश है। अगर आज हम लोग डॉलर इंडेक्स को बुलिश लेके मान के चलेंगे कि ये डॉलर इंडेक्स बुलिश है और इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 103.60 का रहेगा। 103.60 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग डॉलर इंडेक्स को बाय मान के चलेंगे। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हमने लिया है यूरो यूएसडी। ये 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये यूरो यूएसडी का चार्ट, यूरो यूएसडी भी देख रहे होंगे कि ये पॉइंट 1.0680 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और 1.0580 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा ऊपर या नीचे की तरफ, तब तक इसमें बड़ी तेजी या मंदी नहीं आएगी। तो हम लोग इसमें इस रेंज के टूटने का वेट करेंगे। गोल्ड पे आते हैं, नेक्स्ट पेयर। गोल्ड भी अगर देखेंगे तो बार बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेने की कोशिश करते, एक बार यहाँ पे 1830 से 1840 के बीच में कई बार ये रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। कल इसने तीसरी बार रेजिस्टेंस फेस किया है। तो गोल्ड जो है वो अब अगर हम लोगों को 1826 के ऊपर जाता है तो ही हम बाय में करेंगे और अभी थोड़ा सा वेट करें। 1800 नहीं, आप वेट भी नहीं कर सकते। आप 1822 के एसएल के साथ सेल कीजिए और ये आपको एक बार फिर 1808 तक आता हुआ दिखाई देता है। 1808 के नीचे ये ज्यादा वीक हो जाएगा, फिर वो 1780 तक जाएगा। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी 16,650 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो अब ये पहले तो इसको सही करें क्योंकि जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 16,850 के एसएल के साथ में हम लोग इसे सेल करेंगे और ये 16,450 फिर 350 तक आने की इसमें संभावना है। चलिए अगले, और बाय में हम तभी जाएंगे जब 16,850 के ऊपर जाएगा, तो फिर वो 17,200 तक जाएगा।
ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए अगला लेते हैं नैस्डैक। नैस्डैक में कल काफी गिरावट आई है, और लेकिन जो 2-3 दिन पहले का लो था, फ्राइडे को लो था, उसको ब्रेक नहीं किया है इसने। तो ये चीज थोड़ी इसको, हाँ, ये चीज को थोड़ा सा सही करने की जरूरत है। मंडे को तो छुट्टी थी इसके अंदर, और फ्राइडे के देखिए ये, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, ये एरिया, ये एरिया जो है एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि प्रीवियस में भी देखेंगे तो ये सपोर्ट, तो फ्राइडे की लो को ब्रेक नहीं किया है, हालांकि उसी के आसपास क्लोज हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा अब थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है। पुल बैक लेगा भी तो कहां तक लेगा, ये 11,080 या 11,150, 150 भी नहीं 80, क्योंकि यहाँ पे इसका जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर 11,080 के ऊपर कुछ कैंडल तक टिकेगा तो ही हम लोग सोचेंगे कि ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ ही मूव करेगा। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर जो बच गया है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जीपीवाई जो है अब अपने रेजिस्टेंस तक पे पहुंच गया है। पहली बात तो इसको सही करें, क्योंकि जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर है? और ये जोन इसका जो पहले सपोर्ट था, ये पूरा जोन जो पहले सपोर्ट था वह अब रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा। तो अभी आप देखेंगे ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, पॉजिटिव तो है ही है, 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज के बीच में अब यहाँ पे ये कॉन्सोलिडेट करेगा। बाय में हम तभी रहेंगे जब 134.80 के ऊपर अगर चलेगा तो फिर वो 135.80 तक जाएगा, अदरवाइज इसके यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन के बाद इसके नीचे मूव करने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसे लगे आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और आप लोगों से सन्मय निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।